हिमाचल के अंदर मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों पर इतना भय व्याप्त कर दिया गया कि मुसलमान जाकर के विवश हो गए। डीएम को कह रहे हैं कि साहब हाँ जितना अवैध निर्माण हुआ है, जिस मस्जिद के विषय में यह मसला है वो मसला पहले से ही नगर निगम जो संबंधित विभाग होता है उसमें वैध और अवैध का कोई तरीका चल रहा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके लिए एक एसआईटी का गठन करें और सार्वजनिक तौर पर बताएं कि देश में किस पूजा स्थल को वैध माना जाना चाहिए, किसको अवैध माना जाना चाहिए। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, रोहिणी सेक्टर 1 अवंतिका में मस्जिद है, 7 लाख से ज़्यादा उसकी पेमेंट अदा की गई। मैं उसका फाउंडर मेंबर्स में से एक हूँ। लेकिन उस पूरे रोहिणी के अंदर मेरे दोस्त हैं अफाक आलम, हम लॉरेंस रोड में रहते थे। लॉरेंस रोड से मैं उनको अपने स्कूटर पर लेके जाता नमाज अदा कराने के लिए, और जब वो शिफ्ट हुए रोहिणी सेक्टर 3 में तो फिर तय हुआ कि भाई मस्जिद के लिए वैधानिक तरीके से जगह का आवंटन किया जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, सेक्टर 1 रोहिणी अवंतिका की मस्जिद के एक मिनट आ रहा हूँ, शिलान्यास के विरोध में बहुत सारे लोग सड़क पर आए थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हमने भी उनसे कहा कहाँ पर बनानी है। लेकिन मैं दूसरी बात कह दूँ, पूरे रोहिणी के अंदर ज़्यादातर मंदिर डीडीए की जमीन पर कब्जा करके बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि कौन सी मस्जिद या मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च वैध माना जाए और कौन सा अवैध माना जाए, इसका सारा सार्वजनिक हो जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद छोड़िए, बात ये भी है कि वहाँ पर तो मुल्ले काजी नहीं चलेंगे, मुसलमानों को भगाओ, उनकी दुकानों में लूट ये सब चल रहा है। ये हिमाचल में ही नहीं, संसद के सामने भी यहाँ नारे लगाए गए हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे। ये नारे भी यहाँ संसद के सामने लगे। 2014 के बाद के दस्तूरों को हम सब लोगों को कायदे से सोचना समझना पड़ेगा। अभी हमारे मित्र सवाल खड़ा कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से नहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में 22 साल का युवा दलित वो अपने घोड़े पर करतब दिखा रहा था। करतब दिखाने वाले, अपने घोड़े पर करतब दिखाने वाले की हत्या कर दी जाती हो आज़ादी के 7 दशक बाद। और कल्पना करो, आज़ादी के तत्काल बाद हमारे देश में संविधान सभा का गठन होता हो और उसकी अध्यक्षता हमारे देश में बाबा साहिब की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण होता हो। तो अब आप सोचिए कि 7 दशक बाद जो घोड़े पर करतब नहीं दिखा सकते हैं दलित समुदाय के लोग, क्या ये आरएसएस की ताकत 7 दशक पहले किसी दलित को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने की थी या नहीं? ये बात मैं अपने उन बहुजन मित्रों को, खासकर जो पत्रकार भी हैं और सामाजिक सरोकार भी हैं, गजेंद्र जी का तो मैं बार बार जिक्र करूंगा। गजेंद्र जी अपनी आत्मा पर टटोले। मैं ये नहीं, एक मिनट मैंने नाम नहीं लिया। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि 7 दशक बाद अपने घोड़े पर करतब दिखाने वाला 22 साल का लड़का गुजरात में उसका कत्ल किया जाता हो और 7 दशक पहले संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहिब को बनाया जाता हो, इस बात को भी हमको सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी ने विरोध किया। दूसरा सवाल, राहुल गांधी ने क्यों नहीं विरोध किया उसका? किसका विरोध नहीं किया? वैसे तो नंगे लेटते हैं आप सड़कों पर। एक मिनट पहले सुनिए। 1 मिनट राहुल, देखिए ये बात, ये सवाल आपको कांग्रेस से करना चाहिए। तो लेकिन है कांग्रेस के, मैं कांग्रेस का नहीं। आप सुनिए, ये सवाल देखिए, ये सवाल आप बहुत मैंने एक बार सवाल, पहला सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या सवाल सही है उनका? आप ये बताइए कि अगर एक ईडी का छापा पड़ जाए पूरी दिल्ली काली हो जाती है, नंगे लेटते हैं सड़कों पर, निकाला जा रहा है। नहीं, एक मिनट जो सब देखिए, मैं आपको बताता हूँ हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, मैं और मेरे जैसे तमाम करोड़ों लोग उसके खिलाफ हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन मैं फिर सवाल खड़े कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ मैंने कहा, मंत्री कह रहे लब जिहाद हो रहा है हिमाचल में। जिन घरों में बहू बेटियों को पर्दे में रखा जाता है, ऐसा एकदम मैं बता दूं, कंझावला का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो माताजी 27 साल की थी, करण सिंह की मां गुजर गए, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहा हूं, वो 24 घंटे नकाब लगा के रखती थी 27 साल की उम्र में, तब आपको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर हमारे देश में मुस्लिम छात्राएं सर ढकने का काम करें तो आप उसके खिलाफ भी बोलने शुरू कर देते हैं। तो आपकी बहू बेटी और आपकी माँ बहनें तो पर्दे में रहें, लेकिन मुस्लिम लड़कियां बेपर्दा रहे, ये बहुत विचित्र विरोधाभासी है। कौन है जिम्मेदार हिमाचल में? कौन है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही एजेंडा है, वो है हिंदू, एक मिनट, हिंदू मुसलमान
और भारत पाकिस्तान और इसके अलावा कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। जिस तरीके से भारत के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं 6 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया सिंधुदुर्ग में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति उसके स्थापना से लेकर प्रचार प्रसार से लेकर उसका विमोचन उद्घाटन तक वह गिर जाती हो 26 अगस्त को, तो 25 अगस्त की शाम को देखिए किसान आंदोलन के 2.5 साल बाद एक कंगना रनौत है भाजपा की सांसद, उसने कहा किसानों की लाशें टंगी हुई थी और किसान बलात्कार कर रहे थे ताकि क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। ये क्रोनोलॉजी का हिस्सा है कि 9 अगस्त को आरजी हॉस्पिटल की डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या हो जाती है और 28 अगस्त को जाकर के हमारे देश के राष्ट्रपति को डर लगता है। तब डर नहीं लगता हमारे देश के राष्ट्रपति को जब नरेंद्र मोदी जी के अहिम सहयोगियों ने बीएचयू की छात्रा को नग्न करके उसके साथ रेप किया था, तब डर नहीं लगता है। हमारे देश में कारगिल युद्ध जीतने वाले सूबेदार की पत्नी जिसको मणिपुर की पुलिस ने दंगाइयों को सौंपा और दंगाइयों ने नग्न करके उनका रेप किया, तब हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को डर नहीं लगता है। मणिपुर में 5000 हथियार की डकैती मैं कहूँ लूटा गया और 5 लाख गोलियां, और वहां एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ पूरे मैं इम्फाल राजधानी का जिक्र कर रहा हूं, वहां से चुन चुन करके एक कुकी आदिवासी को वहां से भगा दिया गया, तब महामहिम राष्ट्रपति को डर नहीं लगता है। महामहिम तब डरने लगता है जब हमारे देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, हर उन बेटियों को यौन शोषण भाजपा का सांसद करता हो और उन्हें इसके लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़ता हो और संघर्ष के विवश होना पड़ता हो, तब महामहिम राष्ट्रपति को डर नहीं लगता है। 12 साल की मासूम सतना का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस लड़की के साथ में मंदिर के ट्रस्टियों ने दांतों से जगह जगह काट रखा था, तब डर नहीं लगता है। हमारे देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी जुलाई 2022 में और अगस्त में बिल्किस बानो के दरिंदों को रिहा कर दिया गया, तब डर नहीं लगता है। तो सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, रुद्रपुर का जिक्र कर रहा हूं, 30 जुलाई को एक स्वास्थ्य कर्मी गुम होती है, 8 अगस्त को उसका लाश मिलती है और 14 अगस्त को मुकदमा दर्ज होता है, तब महामहिम को डर नहीं लगता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि देश ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कृत्रिम तरीके से डर लग सकता है। एक मस्जिद पर या कुछ मस्जिदों पर हमला करने के बाद आरएसएस या उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो हमारे देश में नमाज की जो अदायगी है, नमाज का जो तौर तरीका है उस पर प्रतिबंध लगा सके, पहली बात। लेकिन क्योंकि जब चुनाव नजदीक हो तो फिर आप मस्जिद के खिलाफ बोल सकते हैं। इक्का दुक्का मुसलमानों की हत्या करके आप हमारे देश से इस्लाम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करके वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये जो आपका सवाल है, हिमाचल के अंदर ही नहीं, मैं बहुत हैरान हूं व्यक्तिगत तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, मैं निश्चित तौर पर बताऊं कि धृतराष्ट्र से भी मतलब अस्त्रीय भूमिका में अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। कौन सी ताकत है जो हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों को या मैं इबादत गाह को अवैध या वैध करने का तौर तरीका बताता हूँ। ये बहुत विचित्र स्थिति है। इसलिए मैं बहुत हैरान हूं बल्कि कि हिमाचल की घटना में कि हिमाचल में मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों का जिम्मेदारी बनता है कि पूरे भारत के अंदर कौन कौन सा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है जो वैध है, वैध का तरीका क्या है। हमारे देश में कोई तो मापदंड होगा जिस मापदंड के आधार पर यह तय हो सकता है कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इसलिए वैध माना जाएगा और इसलिए अवैध माना जाएगा। यह सिर्फ इसलिए अवैध माना जाएगा कि अगर बहुसंख्यक कोई ज्यादा संख्या में है वो मंदिर के खिलाफ आवाज उठाएंगे या मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाएंगे या गुरुद्वारा, चर्च के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तब उसे अवैध माना जाए। यह अन्याय है और मैं ये मानता हूं यह गुंडागर्दी है।